तो क्वेश्चन करते हैं, ब्लॉक P ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस प्लेन। तो ये वाला जो प्लेन है फ्रिक्शनलेस है, μ0 है यहाँ पे। A second block of mass m is placed on it and is connected to a spring of spring constant k. The two blocks are pulled by a distance of a. दोनों ब्लॉक्स को हमने a डिस्टेंस से पुल कर लिया, तो दोनों ब्लॉक्स की जो नई पोजीशन है वो क्या हो गई, वो कुछ इस टाइप से हो गई। ब्लॉक Q यहाँ आ गया और ब्लॉक P जो है वो इसके साथ ही है ना, वो यहाँ पे आ गया और ये स्प्रिंग जो है वो स्ट्रेच हो गई। ठीक है, ये Q और ये P। अच्छा, ब्लॉक Q ऑसिलेट्स विदाउट स्लिपिंग, है ना, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। दोनों ब्लॉक्स के बीच में स्लिपिंग नहीं हो रही। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द टू ब्लॉक्स? तो यदि दोनों ब्लॉक्स आपस में स्लिप नहीं कर रहे हैं तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम इसका इक्विवेलेंट जो डायग्राम है वो इस तरह से बना सकते हैं। तो चूंकि ये दोनों ब्लॉक्स आपस में स्लिप नहीं कर रहे हैं तो इस सिचुएशन में और नीचे वाली सिचुएशन में एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालने के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ये वाला ब्लॉक जो है वो Q प्लस P हो जाएगा और इसका मास जो है वो 2m हो जाएगा। ठीक है, ये सिचुएशन एग्जैक्टली आइडेंटिकल है। ठीक है, तो इस सिस्टम का जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा, वो क्या हो जाएगा, k अपॉन 2m, है ना, k अपॉन m होता है और यहाँ पे मास जो है वो 2m है, तो k अपॉन 2m। अच्छा, सपोज ये कंबाइंड ब्लॉक जो है वो ऑसिलेट कर रहा है। अच्छा, इन दोनों ब्लॉक्स का मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो है a मैक्स बोल देते हैं, वो कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर a होता है, ओमेगा स्क्वायर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, a जो है एम्पलीट्यूड, और ब्लॉक्स को हमने a डिस्टेंस ही पुल किया है ना, तो a ही एम्पलीट्यूड है इसका। ठीक है। अच्छा, अब आप देखें ब्लॉक P को देखें। सी, ब्लॉक Q को मूव करने के लिए तो स्प्रिंग जो है वो फोर्स लगा रही। ब्लॉक P जो है, ब्लॉक P को तो एंटायरली फ्रिक्शनल फोर्स ही मूव कर रहा है, क्योंकि P जो है वो तो अटैच नहीं है K से। तो जब जैसे हमने यहाँ पे ब्लॉक को स्ट्रेच कर दिया, जैसे हमने यहाँ पे शुरू में दोनों ब्लॉक्स को जब a एम्पलीट्यूड से स्ट्रेच कर दिया और उसके बाद में जब ब्लॉक्स वापस जा रहे हैं तो Q को तो स्प्रिंग जो है वो इस डायरेक्शन में खींचेगी F। ठीक है, और ये Q जो है वो P को फ्रिक्शनल फोर्स से खींच रहा है इस तरफ। P पे तो फ्रिक्शनल फोर्स के अलावा और कोई फोर्स है ही नहीं। ठीक है, तो P पे फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम फोर्स जो लग रहा है वो दोनों ब्लॉक्स के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है, क्योंकि दोनों ब्लॉक्स पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो इक्वल एंड अपोजिट है ना। P को Q इस डायरेक्शन में खींचेगा और Q को P जो है वो इस डायरेक्शन में खींचेगा, है ना, एक्शन रिएक्शन पेयर है। तो P पे जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है F मैक्स, वो कितने के बराबर होगा, मास ऑफ P इंटू A मैक्स। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज डाल देते हैं। मास ऑफ P m के बराबर है और A मैक्स ओमेगा स्क्वायर A, तो इज इक्वल टू एम ए इंटू के बाय 2m। ये m जो है वो कैंसिल हो गया, तो F मैक्स जो है वो कितना आ गया, KA बाय 2। ठीक है।